नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी टीचर कैसे बने। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने प्रयास किया है कि इस वीडियो में 100% इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सके। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो ये गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस, मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है जिसे फुलफिल करना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अगर आप ग्रेजुएशन हैं एंड 50% मार्क्स है तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो स्ट्रीम की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर आप SC ST हैं तो 5% आपको रिलैक्सेशन में मिल जाता है, तो 45% मार्क्स अगर आपका ग्रेजुएशन में है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अगली बात आती है कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज की। जैसे कि अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आप DLED कर सकते हैं, या फिर आप D.ED कर सकते हैं, या फिर आप BLED कर सकते हैं, B.ED कर सकते हैं, या फिर आप D.ED स्पेशल किए हुए हैं तब भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर बता दें कि DLED जो है इसे पहले BTC के नाम से जाना जाता था, तो अगर आपने काफ़ी पहले BTC किया है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब DLED जो है वो 2 वर्ष का कोर्स है एंड D.ED भी 2 वर्ष का कोर्स होता है। इस पर हमने स्पेसिफिक वीडियो बनाई है जिसको आप देख सकते हैं इसी वीडियो के पहले कमेंट से। साथ ही साथ BLED एंड B.ED पर भी स्पेशल वीडियो है जिसको भी आप देख सकते हैं इसी वीडियो के पहले कमेंट से। तो अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो गाइज़, जब आप इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास है तो बेसिकली आप एलिजिबल हैं प्राइमरी टीचर बनने के लिए। पहले क्या होता था, पहले DLED और BTC वालों को एंट्री मिलती थी, जबकि अब जो है BLED एंड B.ED वालों को भी इसके लिए एंट्री मिल गई है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि राज्य के हिसाब से रूल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश राज्य को लेके चलूँगा। तो अब बात आती है इसके बाद क्या करना चाहिए। तो जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, आपने टीचिंग की डिग्री ले ली, यानी कि आपने DLED B.ED BLED इनमें से कोई डिग्री अगर आपके पास हो गई है तो उसके बाद आपको टेट एग्ज़ाम देना है। अब टेट जो है प्रत्येक राज्य अपने यहाँ उस स्टेट स्तर के टेट को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब यूपी में इसे यूपी टेट के नाम से जाना जाता है, तो आपको यूपी टेट देना है एंड यूपी टेट आपको क्रैक करना है। अब यूपी टेट में आपने कितना ज़्यादा स्कोर किया अभी तक के लिए ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अभी तक के लिए केवल मैटर करता है आपका पास होना। तो अगर आपने 60% मार्क्स प्राप्त कर लिया है टेट में तो फाइनली आप इस टीचर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये 3 बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो जब भी वैकेंसी आती है उस समय कम से कम 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम 40 ईयर यानी कि 40 वर्ष से अधिक अगर आपकी उम्र है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप जनरल हैं। लेकिन अगर आप OBC हैं तो इसे आप 45 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC हैं तो भी 45 वर्ष तक, एंड अगर आप ST हैं तो भी 45 वर्ष तक इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप PS कैंडिडेट हैं तो आपको 55 वर्ष तक अप्लाई करने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पर काफ़ी समय आपको मिल जाता है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। अब इसके बाद आता है कुछ अदर इन्फॉर्मेशन। तो पहली बात, ये जो वैकेंसी है जब भी जारी की जाती है इसके फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं ऑनलाइन, यानी कि आपको वेबसाइट पर जाके इसके फॉर्म को फिल करना पड़ता है। एंड यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में जनरल कैंडिडेट से 600 रुपये लिया जाता है, जबकि SC ST से 400 रुपये लिया जाता है, एंड PH कैंडिडेट से कोई भी फीस नहीं ली जाती है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब जब आपने टीचर फॉर्म भर लिया है तो उसके बाद आपको इंटरनल एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसे लोग सुपर टेट के नाम से भी जानते हैं। अब सुपर टेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, अर्थात बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। एंड जो आपका पेपर होता है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। साथ ही साथ इन 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 150 मिनट का टाइम भी होता है, यानी 1 मिनट में केवल एक क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। अगर आपकी स्पीड और अच्छी है तो आप बहुत ज़्यादा पहले ही पेपर सॉल्व कर लेंगे, तो टाइम का यहाँ इशू नहीं आएगा। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न को डिटेल में देखें तो यहाँ पर लैंग्वेज से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें लैंग्वेज में आपको हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत मिल जाएगा। सेकेंड आता है साइंस। साइंस से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडीज़ है, 10 मार्क के क्वेश्चन होंगे।
चाइल्ड साइकोलॉजी से 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद टीचिंग मैथोलॉजी आता है, इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। लॉजिकल नॉलेज से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज से 30 मार्क्स के क्वेश्चन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 5 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड, इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गाइस, इसके डिटेल सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के पहले कमेंट से, जिसे मैं पिन कर दूंगा, तो सबसे ऊपर वो कमेंट दिखेगा, उसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो पहले कमेंट से दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगले पार्ट की। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ बनता है उसमें जो आपका रिटन एग्जाम होता है, जिसे हम सुपर टेट के नाम से जानते हैं, तो सुपर टेट में आपने जितना मार्क्स प्राप्त किया है उसका 60% मार्क्स आपका फाइनल मेरिट में कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद आपने एकेडमिक में जो रिकॉर्ड आपका है उसमें से भी कुछ मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं, जैसे कि हाई स्कूल में जितना आपने नंबर प्राप्त किया उसका 10%, इंटरमीडिएट में 10% एंड ग्रेजुएशन का 10% यहाँ कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा जो आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है उसका भी 10% मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो टोटल 100% मार्क्स हो जाएगा, जो कि रिटन प्लस एकेडमिक के हिसाब से होगा एंड इसी के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। फाइनल कट ऑफ बनने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं या फिर आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो जो लोग भी सेलेक्ट होते हैं उनके लिए बेसिकली फिर ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है। आपको अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है कि आपको किस जगह पढ़ाना है, किस जगह आपको ज्वाइनिंग लेनी है। जब आपने एक बार ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कन्फर्मेशन आ जाता है, यानी आपको कौन सा ज़िला मिल चुका है इसका रिजल्ट आ जाता है एंड इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था प्राइमरी टीचर बनने के लिए। अब कुछ और बातें भी जानना बहुत ज़रूरी है, उन्हें भी देख लेते हैं। अब अगली बात आती है प्रमोशन की। तो गाइस, सबसे पहले आप असिस्टेंट प्राइमरी टीचर बनते हैं, उसके बाद आप हेड मास्टर इन प्राइमरी स्कूल, इसके बाद सीनियर टीचर इन अपर प्राइमरी स्कूल एंड लास्ट है प्रिंसिपल इन अपर प्राइमरी स्कूल। तो ये कुछ प्रमोशन का स्ट्रक्चर था। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी, अगर आप ग्रामीण अंचल में पढ़ा रहे हैं, ग्रामीण अंचल में अगर आप टीचर हैं तो आपकी सैलरी 39 से 40 हज़ार के करीब मिलेगी। वहीं अगर आप अर्बन के टीचर हैं तो आपको 41.5 हज़ार से लेकर 42.5 हज़ार के करीब सैलरी दी जाएगी। गाइस, सैलरी में थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर जो सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ ये फाइनल आपको इन हैंड मिलेगी एंड इसमें डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस दोनों को ऐड किया गया है। तो ये पूरी बात हो गई सैलरी की। अब ये आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में लिखकर। साथ ही साथ अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है तो आप सीधे हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ के अपना प्रश्न मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर जाना पड़ेगा एंड सर्च करना पड़ेगा @अलग क्लासेस ALAKCLASSES @अलग क्लासेस। सर्च करने के बाद हमारी प्रोफाइल दिखेगी, प्रोफाइल पे आप में फॉलो करके फाइनली आप में मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। तो गाइस, लगभग चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा एंड एक शेयर भी कर दीजिएगा एंड इस प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मिस ना हो इसके लिए हमें सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।